हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग को हम अवतल एवं उत्तल लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्नों को लगाकर बेटा समझाएंगे। तो मेरा बेटा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा हम लोग लेंस का सूत्र देखेंगे कि 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है किसके, 1/f के, जहाँ पर b प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, u प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी और f प्रकाशिक केंद्र से किसके, फोकस के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बेटा ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस की चिन्ह की परिपाटी को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अवतल लेंस में क्या होता है बेटा, अवतल लेंस में जो होता है u वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तीनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तीनों क्या होते हैं, ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक होते हैं। और इसका जो आवर्धन होता है m, आवर्धन मैग्नीफिकेशन जो होता है, आवर्धन जो m होता है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अवतल लेंस में आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। आप उत्तल लेंस में देखें, किसमें, उत्तल लेंस में जब आप देखेंगे, उत्तल लेंस में जब आप देखेंगे तो इसमें u जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। u क्या होता है आपका, ऋणात्मक, ये ऋणात्मक होता है। और v और f ये दोनों कैसे होते हैं आपके, धनात्मक होते हैं। ये दोनों होते हैं आपके धनात्मक। और इसका जो मैग्नीफिकेशन आवर्धन होता है, जो आवर्धन होता है बेटा वो क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका पॉजिटिव था, ये क्या होता है आपका निगेटिव होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो आवर्धन होता है वो माइनस होता है, निगेटिव होता है। तो बेटा इन दोनों चीज़ों को आपको विशेष रूप से न्यूमेरिकल लगाने के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। तो मेरा जो बेटा पहला क्वेश्चन था, अब उसको आप देखें, क्या था बेटा वो क्वेश्चन आपका, कि यहाँ पर आपने देखा कि आपके 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। तो अभी हमने बताया कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बताया कि अवतल लेंस में तीनों दूरियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो ये हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर हो गया। और साथ ही साथ क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु मीन्स ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u इक्वल कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं बेटा अवतल लेंस में जो वस्तु की दूरी होगी वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, अर्थात v की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला पता है बेटा क्या, कि चूँकि 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/ किसके, f के। तो 1/v को आपको फाइंड करना है, तो 1/v आप रहने दें। माइनस 1/u की जो वैल्यू है आपकी -30 आई है, तो माइनस आप लिखेंगे 30 इक्वल हो जाएगा 1/f, f की जगह रखेंगे माइनस आप 20। तो 1/v, अब यहाँ देखेंगे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1/ क्या हो जाएगा 30 इक्वल हो जाएगा -1/ आपका हो जाएगा 20। तो 1/v इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ देखें आपकी +1/30 है, उधर क्या है -1/20। तो पहले आप -1/20 को यहाँ लिख देंगे और यहाँ +1/30 है। जब राइट में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1/ क्या हो जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा। तो इस दोनों का या तो आप एलसीएम निकालें बेटा, या तो सिंपली आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 20 में 30 का करेंगे तो ये आपका 600 हो जाएगा। उसके पश्चात आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 का 1 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब पहले से यहाँ साइन माइनस था तो आप यहाँ माइनस लिखें, फिर यहाँ माइनस है तो आप माइनस लिखें। 20 का 1 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 20। तो जब ये किसके आ गया इक्वल, 1/v के इक्वल। तो जब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल हो जाएगा आपका -30 -20, तो हो जाएगा -50 अपान किसके हो जाएगा 600 के। तो एक 0 से एक 0 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 12 जा कितना हो जाएगा 60, 5 12 जा 60। तो 1/v इक्वल आ गया आपका -1/ कितना आ गया आपका 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ये आपकी किसकी आ गई बेटा, प्रतिबिंब की दूरी आ गई है। किसकी दूरी आपकी, प्रतिबिंब की दूरी। चूँकि v निगेटिव आया तो ये कन्फर्म हो गया बेटा ये किसका है, अवतल लेंस का है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है आपका
प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अगर आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, उल्टा कि सीधा, तो क्या कैसा बनेगा वो आपका सीधा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, लेंस के सामने, लेंस के सामने, लेंस के सामने बनेगा, अर्थात किधर, बाईं ओर। कहाँ बनेगा, बाईं ओर। ये बेटा मेरा जो पहला क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, किसी वस्तु के कौन सा है आपका दुगने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, अर्थात हमको यू की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यू की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या दिया हुआ बेटा, फोकस दूरी, तो आप लिखेंगे चूँकि एफ इक्वल जो आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बेटा क्या कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसमें जो फोकस दूरी कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती है, तो आप इसको ऐसे रहने दें। उसके पश्चात क्या दिया है, दुगने आकार का, इस वो क्या दिया है आपका, मैग्नीफिकेशन दिया है। तो m इक्वल आप लिखेंगे क्या दिया है, दुगना मीन्स 2, तो 2 दिया है। और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। आपने इसको रख दिया। दुगने आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर, तो u इक्वल क्या हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि आप जानते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, चूंकि m इक्वल होता है v अपान किसके होता है, u के, m इक्वल टू होता है v अपान u के। तो m की वैल्यू बेटा पता है आपको क्या है, -2 है, इक्वल v को आप ऐसे रहने दें, u को आप रहने दें, तो इससे क्या होगा मेरा कि u और v में रिलेशन आ जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे v इक्वल हो जाएगा -2u के, v इक्वल हो गया -2u के। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग जो लेंस का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/ किसके, f के। तो 1/v आप देखिए बेटा v की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, -2u, तो 1/v की जगह पे लिख देंगे -2u, माइनस की जगह माइनस, 1/u की जगह पे आप u रहने दें, इक्वल हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू बेटा दिया हुआ है कितना, 20, तो आप इसको 20 लिख दें। तो ये माइनस है तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सामने, तो -1/ आपका हो गया 2u, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहने दें, 1/u हो गया, इक्वल 1/ क्या हो गया आपका 20। अब क्या करेंगे बेटा, 2u और u का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2u हो जाएगा। अब 2u का 2u में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका -1। फिर u का u 2u में करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या यहाँ 2, तो यहाँ पर हो गया -2, इक्वल हो जाएगा 1/ किसके हो जाएगा ये 20 के, 1/ किसके हो गया 20 के, या इसको -2 -1 तो माइनस हो जाएगा 3/2u हो गया, तो इक्वल हो जाएगा 1/ किसके 20 के। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो हुआ क्या -3/u इक्वल हो गया 1/10 के, या क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बेटा तो u इक्वल हो गया -30 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी बेटा, वस्तु की दूरी। तो हमको क्या निकालना था, लेंस कितनी दूरी पर रखा जाए, तो लेंस को हम लोग को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अतः लेंस को, या आपका आंसर होगा लेंस को कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा बेटा। तो अब बेटा आप तीसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या है आपका, जो थर्ड क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस, कौन सा लेंस है आपका, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो दिया बेटा कितना 15 सेंटीमीटर, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, किसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या बने, प्रतिबिंब बने, कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना बेटा। तो हम लोग सोल्यूशन में बेटा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप देखें इसको कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा अवतल लेंस है तो फोकस दूरी दिया है कितना बेटा आपका 15 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं बेटा कि अवतल लेंस में सभी दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, तो f इक्वल हो जाएगा आपका -15 सेंटीमीटर। साथ ही साथ दिया बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें, अर्थात u इक्वल आपका क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने।
प्रतिबिंब बने मीन्स v इक्वल जो दिया है कितने सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर। तो 10 सेंटीमीटर है तो अवतल लेंस है, तो ये भी क्या क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। साथ ही साथ लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को भी हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। m को भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप देखें चूँकि आपको पता है v पता है तो u आसानी से आपका लेंस के फार्मूले से आ जाएगा। तो लेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है बेटा, 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है किसके, 1/f के। 1/v कितना है, 1/v की जगह पे आप लिखेंगे -10, माइनस की जगह माइनस 1/ आपने क्या लिखा u इक्वल 1/f। f की जगह पे आप रखेंगे माइनस क्या आपका 15 रखेंगे, तो माइनस वो हो गया आपका 1/10 माइनस 1/u इक्वल हो जाएगा -1/15 हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब -1/u को आप पहले लिख दें इक्वल -1/15 यहाँ पर है, इसको ऐसे रहने दें। अब ये माइनस है, -1/10 है, जब ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +1/ आपका क्या हो गया ये 10 या 1 इक्वल हो जाएगा। जब आप 15 में या 10 15 और 10 का या तो आप एलसीएम निकालें या सिंपली आपको करना हो तो 15 में 10 का आप क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 150। उसके पश्चात आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 1 जा क्या हो गया आपका 10 और इसके पहले जो साइन था आपका माइनस, आप यहाँ माइनस लिखें, फिर क्या साइन था आपका प्लस प्लस लिखें, 15 में 1 का करेंगे तो हो गया आपका 15। अब क्या करेंगे बेटा, अब जो आपका था -1/u आप ऐसे लिख दें इक्वल, अब देखिए +15 है, में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका 5/, यहाँ कितना बचा 150, कितना बचा 150, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा आपका हो गया 15। तो यहाँ क्या हो गया -1/u इक्वल हो गया 1/ क्या हो गया आपका 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आपका u इक्वल, और यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, प्लस माइनस का हो गया -30 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा आपका u की वैल्यू जो वस्तु की दूरी आई हमारी कितनी आई बेटा 30 सेंटीमीटर। ये तो आपका बेटा एक आंसर हो गया। साथ ही साथ हमको क्या करना है, लेंस में उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बेटा मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला होता है, चूँकि m इक्वल होता है v/u के, m इक्वल टू होता है v/u के, तो m को आपको फाइंड करना है। तो m की जगह आप m रहने दें, v की वैल्यू जो दिया हुआ बेटा मेरा कितना है -10, तो आप -10 लिखेंगे, और जो u आपकी u की वैल्यू है अभी हमने निकाला है वो कितना है -30, तो क्या हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m इक्वल हो गया 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो आप 3 का जब 1 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो m इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.33, और ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा आपका ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या आ गया मैग्नीफिकेशन आ गया। तो बेटा आपने देखा कि आवर्धन आपका क्या आया +0.33। तो क्या कन्फर्म हुआ, तो आप लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा, अतः स्पष्ट है कि बना जो प्रतिबिंब होगा आपका, बना प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा आपका आभासी, जो आभासी होगा वो कैसा होगा बेटा सीधा होगा, कैसा होगा सीधा होगा। और किधर बनेगा लेंस के किधर बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर बनेगा। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने इसकी प्रकृति को भी देख लिया। बेटा हमने आप लोगों को 3 अंकित प्रश्नों को उत्तल एवं अवतल लेंस से संबंधित प्रश्नों को लगाया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में और अतिरिक्त हम अंकित प्रश्नों को लगवाएंगे। थैंक यू बेटा।